सबसे पहले स्क्रीन पर दो तस्वीरें इस सवाल के साथ कि क्या सिस्टम की सख्ती सिर्फ आम आदमी के लिए है? क्या थप्पड़ मार सिस्टम कानून की सख्ती सिर्फ आम आदमी के लिए? संक्रमण को लेकर जीरो टॉलरेंस सिर्फ आम आदमी के लिए? लॉकडाउन सिर्फ आम आदमी के लिए? आंदोलन जीवी या कोरोना जीवी इनसे बड़े हैं, इनसे परे हैं? सिस्टम की सख्ती सिर्फ आम आदमी पर होती है क्या? आंदोलन के नाम पर आज फिर संक्रमण को भरपूर ऑक्सीजन दी गई, लेकिन वहां कोई डीएम या ईडीएम नहीं गया। सिस्टम का सरेंडर हो चुका है क्या? इनके आगे हम ये सवाल पूछेंगे। कोरोना की लड़ाई का मजाक बनाकर रख दिया है। आज किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के मौके पर देश भर में प्रदर्शन हुआ, देश भर में, जिसे काला दिवस नाम दिया गया, जो कोरोना के लिए तो विजय दिवस साबित हुआ। इसलिए आज काला दिवस नहीं बल्कि कोरोना दिवस था। कोरोना की जीत का दिन था, कोरोना का विजय दिवस था, कोरोना को ऑक्सीजन देने वाला दिवस था, संक्रमण को न्योता देने वाला दिवस था, संक्रमण का रेड कारपेट वेलकम करने वाला दिन था। और यह आंदोलन जीवी नहीं है, कोरोना जीवी साबित हुए। आंदोलन के नाम पर फिर से कोरोना को भरपूर ऑक्सीजन देने का काम हुआ। आप सोचिए ना, आंदोलन के नाम पर कोरोना जीवियों ने आज फिर कोरोना की मदद की, देश की लड़ाई को कमजोर किया, संक्रमण फैलाया, कोरोना बढ़ाया, और एक बार फिर से हमारा सिस्टम, सरकार नतमस्तक, नाकाम साबित हुआ। दरअसल सवाल सिस्टम से, सरकार से कि सारी सख्ती आम आदमी के लिए होती है क्या? क्यों सरकार फेल साबित हो रही है किसान आंदोलन को खत्म कराने को लेकर? जिम्मेदारी किसकी? और क्या हक नहीं खो दिया सरकार ने, सिस्टम ने, कि आपसे कहें कि आप नियमों का पालन करें? पालन कराया जाता होता तो किसानों से करा पाती ना सरकार, आंदोलन जीवियों से। उन पार्टियों से भी सवाल जिन्होंने इसका समर्थन किया, जिन्होंने इस आंदोलन को हवा दी, भड़काया, उकसाया, अपना पूरा हाथ बढ़ाया, जिन्हें कुंभ तो सुपर स्प्रेडर नजर आया, लेकिन किसान आंदोलन में उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। बल्कि किसान आंदोलन से तो उन्हें लग रहा है जैसे ऑक्सीजन पैदा हो रही है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद मिलेगी। किसान आंदोलन तो जैसे ऑक्सीजन पैदा कर रहा था। मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। घनश्याम तिवारी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का भी समर्थन रहा है, और जो समर्थन दिया गया चिट्ठी, उसमें अखिलेश यादव भी है, और आज उन्होंने ट्वीट भी किया है कि काला दिवस समर्थन। मेरे साथ किसान नेता रविंदर चीमा जी हैं, और जो कि पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। साथ ही मेरे साथ कुलदीप सिंह धालीवाल, किसान नेता, वो भी हैं, और टीएमसी से, उधर बंगाल में ममता बनर्जी ने भी समर्थन किया है। वैसे बंगाल में इनका स्वागत नहीं करेंगी ममता बनर्जी की, सिंधु से उठकर सारे किसान बंगाल आ जाएं, कोलकाता आ जाएं एक बार, उसका समर्थन नहीं किया जाएगा। लेकिन बादल देवनाथ है, टीएमसी के नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। गौरव भाटिया, सबसे पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। पिछले 2-3 दिनों से कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, गौरव ध्यान से सुनिएगा, वो मुझे रेगुलर मैसेजेस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 40,000 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो ऑनलाइन एग्जाम्स चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भाई ऑनलाइन एग्जाम्स हो, उसको पोस्टपोन किया गया, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम्स हो। अब वो कह रहे हैं कि क्या वो सड़क ब्लॉक कर सकते हैं? मेरठ वाला जो एक्सप्रेस वे है, वहां पर वो बैठकर सड़क ब्लॉक करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं 1000 के करीब छात्र हैं, 3700 के करीब, उन्होंने बताया कि 3700 के करीब छात्र हैं, वो तैयार हैं। वो सिंगू तो नहीं, क्योंकि वहां पर किसान है, वो मेरठ वाला जो बाईपास वाली जो रोड बनी है नहीं, उसको ब्लॉक करना चाहते हैं। गौरव, अब तो कर सकते हैं ना वो, अब तो लाइसेंस है, आजादी है संक्रमण फैलाने की, क्योंकि किसानों को नहीं रोक पा रहे, तो मतलब आप आजादी, आप तो हक आपने खो दिया, उनको कैसे मना करें? सुन रहे होंगे सारे छात्र, आप उनको एड्रेस कर सकते हैं। गौरव। अमन जी, देखिए, चाहे देश का छात्र हो जो भविष्य है, या असली किसान हो, वो कभी भी अराजकता देश में नहीं फैलाएगा। और आपने आज बिल्कुल सही बात कही, ये कोविड जीवी हैं। किस तरह से चेहरे पे कोई मास्क नहीं और कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, और ये चाहते हैं कि देश में कोविड फैले। और इनको कौन आगे बढ़ा रहा है? इनको जो 12 राजनीतिक दल हैं, जिसकी पैरवी सोनिया गांधी कर रही हैं, वही तो कह रहे हैं कि देश में कोविड फैले। और इसके बाद अब जो भी कोविड के मामले आए, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी इन्हीं तथाकथित राजनीतिक नेताओं की होगी। ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनको अपने परिवार वालों से, देश की जनता से प्यार नहीं है, उनकी होगी। और एक बात स्पष्ट कर दूं, बिल्कुल भी आपने बिल्कुल सही बात कही कि पुलिस क्या कर रही है, कानून क्या कर रहा है। कानून अपना काम कर रहा है, और बिल्कुल सख्त तरीके से इनसे निपटना चाहिए, क्योंकि अराजकता का कोई स्थान नहीं है जब ये 3 कानून पहले से ही स्थगित हो रखे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अब दूसरी बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह
मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, पंजाब से तथाकथित किसानों ने कूच किया, क्यों नहीं रोका गया? गिरफ्तारी क्यों नहीं पंजाब में करी? और सुनिए, सोनिया गांधी अपने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नहीं सुनती है। और सवाल ये भी पूछा जाएगा, राकेश टिकैत बिना मास्क लगाए घूम रहे थे, जिन लोगों को आप संक्रमित करेंगे उनके परिवार वालों को कौन जवाब देगा? आपने तो टीका लगा लिया छुप छुप के, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं इनको टीका लगाया क्यों नहीं, ये बताइए। दूसरा, हमारी बहन का बलात्कार हुआ, तो ये कैसा आंदोलन है? और 6 महीने इन्होंने देश को शर्मसार किया है। चाहे वो मेडिकल छात्र अभी भी वेट कर रहे हैं, उनको बता दीजिए वो सड़क ब्लॉक कर सकते हैं ना, क्योंकि अब तो लाइसेंस है, आप लोगों ने आजादी दी हुई है ना भाई। किसानों को आजादी है तो हमारे छात्रों को भी आजादी होनी चाहिए। नहीं, उनको एक बार एड्रेस कर दीजिए, वो बार बार मैसेज कर रहे हैं, अभी तक जवाब नहीं मिला है उनको। 3700 है, 3700 के करीब छात्र है, वो मेरठ वाला एक्सप्रेसवे ब्लॉक करना चाहते हैं, कर दें। अहमद जी, आपने जो बात कही वो सुन रहे होंगे, हमारे छोटे भाई बहन हैं और सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका लगाई है उन्होंने, और यही सही तरीका है कि आप न्यायालय जाएं, कानून का पालन करें, लेकिन जो बाकी भारत के हमारे नागरिक हैं उनकी जान खतरे में आप नहीं डाल सकते। लेकिन ये क्या है, ये लाशों न्याय और कानून का पालन सिर्फ आम आदमी छात्रों के लिए, किसानों के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है। ये नियम कायदे कानून, लॉकडाउन, 2 गज की दूरी, मास्क, ये किसानों के लिए नहीं होता क्या? बिल्कुल आपने सही कहा। इस देश में 12-13 करोड़ किसान परिवार हैं, 15 करोड़ होंगे। आपको लगता है कि उनको इस तरह के प्रदर्शन में जो है सम्मिलित हो रहे हैं या अपना समर्थन दे रहे हैं? नहीं दे रहे, क्योंकि ये कुछ लोग हैं जो बिचौलियों के साथ हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तभी मैंने कहा आज सोनिया गांधी या राहुल गांधी केवल ये बता दें, सपा के अखिलेश यादव बता दें। आप लोगों से नहीं हो पा रहा ना गौरव, क्लियर बात करते हैं ना, आज क्लियर बात करेंगे। आप पता है हम लोग, मैंने परसों भी डिबेट करी थी, हम बेवकूफ हैं शायद, मैं बड़ी दिल से एक बात बोलता हूं, हम लोग बेवकूफ हैं गौरव। हम लोग घरों में बैठे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, परिवार वाले सबको घर में रखा हुआ है, एक संकल्प है हम लोगों का, हमने कोरोना को हराना है, सामाजिक दूरी का पालन करना है, लॉकडाउन का पालन करना है, मिलकर इंडिया हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग बेवकूफ हैं क्या? हम ये हमारी लड़ाई में पलीता लगा देंगे, ये लोग बट्टा लगा देंगे और हम लोग मेहनत करते रहेंगे, क्या फायदा हुआ? जो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं ना 99, आप संकल्प करें, एक की गलती 99 पर भारी। भाई मैं कह रहा हूं हम तो बेवकूफ हैं, इसका मतलब ये जो मेडिकल स्टूडेंट्स है बेचारे, जो कह रहे हैं कि भाई हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, वो अब नहीं जाएंगे सड़क पर, लेकिन वो बेवकूफ है। हम लोग को समझ कम है, ये इनको ज्यादा समझ है, क्योंकि आप लोग उठा नहीं पा रहे हैं इन लोगों को, ना आपसे हो पा रहा है। आप लोगों का सरेंडर है, सिस्टम का सरेंडर है। बुरा मत मानिएगा, ताल ठोक के तल्ख शब्दों में कह रहा हूं, आप लोग हार चुके हैं। अब मैं उत्तर आप लोगों से नहीं हो पा रहा। शाहीन बाग वाले बेहतर थे, उठ गए, आप लोग नहीं उठा पा रहे इनको। और ऊपर से ये लोग सिस्टम को ठेंगा दिखाते हैं गौरव, ठेंगा दिखाते हैं सिस्टम को। देखिए अमन जी, मैं एक बात आपसे कहूंगा, जो असली किसान है ना वो गलत है, ना आप गलत है, ना वकील गलत है, ना छात्र गलत है, ना डॉक्टर गलत है, ना नर्सेस गलत है। गलत है तो ये राजनीतिक दलों से प्रेरित और उनके द्वारा जो फंडिंग की जा रही है, और अपने आप को बहरूपीय हैं ये किसान बता के बैठे हैं। पूछिएगा जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हैं कि जब तीनों कानून स्थगित हैं, क्या आपको देश के नागरिकों से प्यार नहीं? क्यों राकेश टिकैत ने कहा कि मैं घर कैसे जाऊं, कोविड हो जाएगा मेरे परिवारजनों को, तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ के नागरिक क्या आपके अपने नहीं है? और दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों विफल रहे? क्यों नहीं उन्होंने तुरंत गिरफ्तार किया? क्यों इसे बढ़ने दिया? क्यों बिचौलियों के साथ खड़े हैं? और वो उनका क्या होगा जो बता रहे थे कि वैक्सीनेशन बीजेपी का टीका है? उनसे भी पूछिएगा। आज प्राथमिकता देश में कोविड को परास्त करने की है, और इनकी प्राथमिकता यह है कि देश में अराजकता है। नहीं, मेरे को नहीं गौरव, नहीं, आप इनसे अनुपालन क्यों नहीं करवा पा रहे? ये इनसे आप कानून का अनुपालन क्यों नहीं करवा पा रहे? आप लोगों की नाकामी है, सिस्टम की नाकामी है, सरकार की नाकामी है। मैं तो ताल ठोक के कहता हूं, आप लोग अनुपालन नहीं करवा पा रहे इनसे। ये लोग आपको ठेंगा दिखाते हैं, ये लोग हमारे मुंह पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पूरा हाईवे ब्लॉक कर रखा है, आज फिर सड़कों पर निकले हैं। कानून, कोरोना, कुछ नहीं इन लोगों के लिए, और आप लोगों से नहीं हो पा रहा। आप लोग नहीं कर पा रहे, कानून का अनुपालन नहीं करवा पा रहे। ये आपको मानना चाहिए मेरे ख्याल से आज गौरव। नहीं अमन जी, आपने जो बात कही आप नहीं करवा पा रहे। पहली बात तो शाहीन बाग की बात करी।
शाहीन बाग 1 घंटे में खाली हो गया था। सरकार केवल ये सोचती है हमारे अपने नागरिक हैं, अपने भाई बहन हैं, इनके साथ बातचीत हो, 12 दौर की बातचीत हुई, और अगर इस तरह से सख्ती नहीं करी गई जो हमने यूपीए सरकार में रामलीला मैदान में देखी थी कि किसी महिला की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, एक हमारा नागरिक मारा गया था, तो आप समझ लीजिए ये संवेदनशीलता है। लेकिन इनकी भी एक जिम्मेदारी है, समझना चाहिए कि चलिए, ठीक है, इतना फिर हम बात कोरोना की लड़ाई हारने को तैयार कि हैं। कल को ठीक है, नहीं ठीक है।